पंचाचार का वर्णन करते हुए आचार्य वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती सप्तम अधिकार में वीर्याचार का वर्णन कर रहे हैं। वीर्य का अर्थ होता है सामर्थ्य, क्षमता, शक्ति। अस्थि बल को भी वीर्य कहते हैं, मजबूत हड्डियां। तो इसमें अपन ने देखा, इस अध्याय को अपन ने प्रारंभ किया था। इसमें मंगलाचरण में तो सुमति जिनेन्द्र हमारी रक्षा करे, ऐसी प्रार्थना की थी। इतने महान आचार्य ने प्रार्थना की थी कि सुमति जिनेन्द्र हमारी रक्षा करे। किनसे रक्षा करें? तो जिनका इसमें वर्णन आ रहा है परीक्षाओं का, और जिन परीक्षाओं को वो जीत चुके हैं सुमति जिनेन्द्र, वो हमारी रक्षा करें। अब रक्षा करने का दो अर्थ होते हैं, रक्षा करने के दो अर्थ होते हैं। एक तो संकटों से रक्षा करना, और दूसरा संकटों में होने वाले जो दुष्परिणाम है उनसे रक्षा करना। तो जो वीर होते हैं वो संकट से नहीं घबराते, पर वो परिणामों के लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे सत परिणाम बने। दो पंक्तियों में लिखी थी ना, डरे न संकटों से, हम उसके ऊपर की लिखी। हमारे कष्ट मिट जाए नहीं है प्रार्थना स्वामी, डरे न संकटों से, हम यही है भावना स्वामी। कष्ट तो मिलेंगे, अपने कर्म का उदय, कर्मों का उदय आएगा तो अपन ने जो पूर्व काल में दोष किए हैं उसका दंड तो मिलेगा। और धर्म किसी को दंड से मुक्त नहीं करता। वो कभी अपराध ही ना करे ऐसा बना देता है। देखो, अगर कोई न्यायाधीश अन्याय करेगा तो फिर उसको सही न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। तो जिसने अपराध किया है उसको उसका कर्म दंडित कर रहा है। अब धर्म उसको उस दंड से बचा ले तो धर्म न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। इसलिए धर्म उसको कभी अपराध न करने की दिशा में ले जाता है, और जो किए हैं उसको भोगने के लिए समता प्रदान करता है। चारित्तम खलु धम्मो, धम्मो जो सु समोत्य निर्दिष्टो, मोह खो विहीनो, परिणामो अपरणो हो सम। प्रवचन सार ग्रंथ में लिखा है, वास्तव में देखो तो चारित्र ही धर्म है, और वह धर्म समता भाव है। और समता भाव क्या है? मोह और क्षोभ से विहीन आत्मा का परिणाम ही समता भाव है। मोह का अर्थ मिथ्यात्व और क्षोभ का अर्थ राग और द्वेष। इनसे रहित जो आत्म परिणाम है उसका नाम समता भाव है। समता का अर्थ ऐसा नहीं कि आप उसको
प्रवृत्त्यात्मक समता में मत जाइए। वास्तव में समता जो है ना, यहाँ पर अभेद रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि को समता कह रहे हैं प्रवचन सार आदि ग्रंथों में। समता का अर्थ ये नहीं आप बहिर्वृत्ति में तत्पर है और कोई आपकी निंदा अथवा प्रशंसा कर रहा है और आप दोनों में समान बुद्धि रख रहे हैं, वैसा नहीं है। आप उस अवस्था में जा चुके हैं जहां पर प्रशंसा और निंदा दोनों आपको समान समता करनी नहीं पड़ रही। वो तात्विक समता सहज रूप से आपके अंदर आ गई। वो अवस्था जो शुद्धोपयोग की अवस्था है, उसमें हर चीज समान है। उसी को परमार्थ प्रतिक्रमण कहा है, उसी को आलोचना कहा है, उसी को निश्चय स्वाध्याय कहा है। और उसी को नियमसार ग्रंथ में ऐसा भी कह दिया कि किंग का हदि वनवासो काय किलेसो विचित्र उवासो अध्ययन मूण पहुदी समदारह्यस समणस। समदारह्यस समणस। वनवास, काय क्लेश और नाना प्रकार के कठिन कठिन उपवास के व्रत, अध्ययन, मौन आदिक समता रहित श्रवण के लिए क्या कर सकते हैं। अर्थात जो श्रवण शुद्धोपयोग में नहीं जाते, उनके लिए सारी क्रियाएं जो हैं ये मोक्ष नहीं पहुंचा सकती। क्षुधा परिषद का वर्णन अपन ने पूर्व सत्र में पढ़ा था। और उसमें ये पढ़ा था अपन ने कि जो क्षुधा के अधीन होकर अथवा क्षुधा से व्यथित होकर अन्न के अधीन हो जाते हैं, अर्थात भोजन से स्वीकार कर लेते हैं, उनका वह क्षुधा परिश्रम निष्फल है, कर्म निर्जरा का कारण नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रतिकार करके कर्म बंद कर लिए। लेकिन त्यागात अति सफला, और जो त्याग कर देते हैं उनके लिए वह क्षुधा अति सफल हो जाती है, क्योंकि वह क्षुधा निर्जरा का कारण बन जाती है। वो छटपटाते हुए भूख नहीं सहन कर रहा, पीड़ित होकर के नहीं सहन कर रहा, वो जीत रहे हैं भूख को। और जीत ऐसे संघर्ष करके या दमन करके या उससे लड़ करके नहीं, एक तात्विक समता है, एक अंतर्बोध है, एक ऐसा तत्व विवेक है उनके पास कि असाता की उदीरणा से क्षुधा की वेदना होती है, और वेदना को भोगना कर्म फल चेतना है, और कर्म फल चेतना कषाय पूर्वक होती है। तो कर्म का उदय मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि मैंने ही बांधा है। उसका फल जो मुझे प्राप्त हो रहा है वेदना के रूप में, वो भी अटल है, लेकिन उसका भोगना अथवा न भोगना मेरे हाथ में है, और यहां पर मेरी परीक्षा है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं 24 घंटे कर्मों के फल को न भोगूं, लेकिन कुछ काल के लिए मैं अभोक्ता बन सकता हूं। उदयागत असाता से जो आहार संज्ञा उत्पन्न होती है और
वेदनीय का फल वेदना देना है, वेदना प्राप्त होती है। उस वेदना को मैं वेदना विजयियों का स्मरण करके अपने उत्साह को बढ़ाकर और अपने मन को आकुलता से हटाकर जीत सकता हूँ। तो जितनी अपनी क्षमता है, जितना आज के काल में शक्य है, उतना कर सकता हूँ। भले ही पुलाक मुनियों को उत्तर गुणों की भावना न होती हो, उनका मन उत्तर गुणों की भावना से अपेत बताया गया, रहित बताया गया, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि साधु जीवन को स्वीकार करने वाले एक भी दिन परेशानियों से रहित हो जाए। 22 में से कोई ना कोई परीक्षा अवश्यम भावी है। भूख प्यास सर्दी गर्मी अभी वर्णन चल ही रहा है। तो धैर्य रूपी अमृत का भोजन करके भूख का शमन करते हुए महाव्रती क्षुधा पर विजयी हो जाते हैं। फिर तृषा पर विजयी कैसे होते हैं? तो नाना प्रकार से उत्पन्न होने वाली तृषा वो आकांक्षा न करने रूप तृषा के निवारण की आकांक्षा न करने रूप अमृत का सेवन करके, उस जल का सेवन करके, अमृत का जल भी होता है, उसको हर लेते हैं, प्यास को दूर कर लेते हैं। वह उनका तृष्णा जय, तृष्णा परिचय विजय होता है। अब इसके उपरांत शीत परिचय जय, प्रोत्कंपा हिम भीम शीत पवन स्पर्श प्रभिन्नांगिनो यस्मिन् यान्त्यति शीत खेदमवशा प्रालेय कालिंगिनः तस्मिन् स्मरत पुरा प्रियतमाश्लेषादिजातं सुखम् योगागार निरस्त शीत विकृतेर निर्वाससस् तज्जयः। हिम भीम शीत पवन स्पर्श प्रभिन्नांगिना प्रोत्कंपा, कैसी है वो सर्दी? कंपित करने वाली है, प्रकृष्ट रूप से उत्कंप उत्पन्न करने वाली है। और हिम यानी बर्फ जैसी भयंकर शीत वायु के स्पर्श से प्रभिन्नांगिना प्राणियों को प्रभिन्न करने वाली, यानी उनके शरीरों को फाड़ देने वाली है। शीतकाल में त्वचा फट जाती है। यस्मिन जिसके होने पर अतिशीत खेदम अंगिना यान्ति, अतिशीत के खेद को, पीड़ा को, दुख को प्राणी प्राप्त हो जाते हैं। किस समय? तो बोले प्रालेय काले, प्रालेय के काल में, जब बर्फ का समय होता है उस समय। और कैसे हो जाते हैं वो अंगी अर्थात संसारी प्राणी? अवशा, अवश हो जाते हैं, यानी अपने आप को संभाल नहीं पाते। तस्मिन उस शीतकाल में पुरा प्रियतमा श्लेषादि जातम सुखम अस्मर्द, पूर्व काल में
प्रियतमा के आश्लेष आदि से उत्पन्न शीतकालीन उष्णता का सुख स्मरण न करते हुए योगागार निरस्त शीत विकृते ध्यान रूपी भवन में निरस्त हो गई है शीत की बाधा अथवा शीत संबंधी विकार जिनका, ऐसे निर्वासतः वस्त्र रहित दिगंबर जो साधु होते हैं उनके तज्जय शीत पर विजय होती है। प्राणाघात विभीति तस तनुरत त्यागाच्च भोगास्पृहः स्नानोद्वर्तन लेपनादि विगमात् प्रस्वेदपान सुदितम् लोकानिष्टमनिष्टमात्मवपुषः पामादिमूलं मलम् गात्रत्राणं मिवादधाति वृजिनन् जेतुं मलक्लेशजित्। मल परिसर के क्लेश को जीतने वाले साधु कैसे होते हैं? और वो जीतने के लिए ही विजयी बनते हैं। प्राणियों के आघात से जिनको भय होता है और उस भय के कारण शरीर की प्रीति का त्याग करने से वो भोगों के प्रति कांक्षा रहित हो जाते हैं। स्नान है, उबटन है और लेपन विलेपन आदि है, उनसे दूर चले जाने के कारण उन मुनिराजों के शरीर पर जो प्रस्वेद है, पसीना है, उस पर पांसुरितम धूल के कण चिपकते चले जाते हैं और प्रकट रूप से दिखने लग जाते हैं कि शरीर पर धूल चिपकी हुई है। वो लोगों के लिए भी अनिष्ट होती है वो धूल। यानी लोग देखते हैं ना कि साधु के शरीर पर मैल जमा हुआ है तो उनको प्रीति तो नहीं होती, उनको थोड़ा अजीब सा लगता है। और जैनियों में भी कई लोगों को ऐसा लगता है कि कोई अच्छे से जाकर वैयावृत्ति कर दे महाराज की और फिर एकदम ये सब साफ हो जाए पूरा, ऐसा लगता है कई लोगों को। हमने अपने अनुभव की बात बता रहे कि जब जिनेंद्र वर्णी जी के प्रवचन पढ़े थे और उसमें ये सब वर्णन पड़ा था परेशानों का, और उसके बाद जब प्रथम बार हमने अपने दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज श्री के संग के दर्शन किए थे, तो आचार्य श्री की भुजाओं पर उससे मोटी परत जमी हुई थी उसकी, उसको जल कहते हैं। जल नमो जल्लो सही पत्ताण बोलते हैं ना गणधर बले में, तो वो जल मोटी परत थी। तो फिर हमें ऐसा लगा कि वहां जो हमने पढ़ा था वो आज हमें आंखों से देखने मिला, तो हमें एक अंदर में सम्मान बहुमान उत्पन्न हुआ था। तो लोगों के लिए वो अनिष्ट होता है, पर आत्म वपुष अनिष्टम, अपने शरीर के लिए भी अनिष्ट होता है वो मैल। और पामादि मूलम, और वो अनिष्ट इसलिए होता है क्योंकि वो पाम आदि का मूल होता है, खुजली वगैरह और त्वचा रोग आदि का कारण बनता है वो। तो ऐसा जो मल है उसको
गात्रत्राणम एव आदधाति वृजिनम। जैसे शरीर की रक्षा के लिए लोग वस्त्र और कवच धारण करते हैं, कवच युद्ध में धारण करते हैं, और इधर सामान्यतः वस्त्र धारण करते हैं, और शीतकाल में कुछ विशेष प्रकार के आवरण धारण करते हैं। उसी प्रकार उन साधुओं को देख करके ऐसा लगता है जैसे वो एक रक्षा कवच धारण किए हुए हैं। उस जल का कवच उनके शरीर पर आवृत है। और वृजनम जेतु, और वो ऐसा कवच क्यों धारण कर रहे हैं? पापों को जीतने के लिए। ऐसे साधु मलक क्लेश जित, मल के क्लेश को जीतने वाले होते हैं। और ये परीक्षा जय जो है उत्तर गुण है, अब केशलोंच जो है वो मूल गुण है। लेकिन केशलोंच में भी कई बार कुछ ऐसी स्थितियां बनती है, कभी हाथ कट जाते हैं, कभी सिर से तो रक्त आता ही है। जब भी बाल उखाड़ो तो फिर रक्त तो निकलता ही है, और फिर उस दिन उपवास किया जाता है केशलोंच के दिन। सप्पड़े कमणे दिवसे उपवासेनेव कायम। केशलोंच के बाद प्रतिक्रमण करते हैं, और प्रतिक्रमण उस दिन पूरा उपवास करते हैं। तो केशलोंच में भी ये जो अतिरिक्त क्लेश होते हैं वो मल परिषय के अंतर्गत ही आएंगे। जैसे उंगलियों में, जैसे ये आज ही हमने केशलोंच किया, ये उंगलियों में जैसे ये बाल पकड़ते समय ऐसा रक्त भर जाता है। कभी 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 कट भी जाती है उंगलियां, कभी कटती नहीं है तो अंदर रक्त आ जाता है। होता है, तो उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। आप लोग वहां से ऐसा मत करो। तो ये मल परिषय विजय। फिर उष्ण परिषय विजय की बात करें। ग्रीष्म शिष्य दशेष देहि निकरे मार्तंड चंडांशुभिः संतप्तात्म तनुस्तृषानशनरुक् क्लेशादिजातोष्णजम्। संतप्त होना तो संतप्त हो गया है, वो शुद्धि पत्रक में दिया होगा पंडित जी ने। शोष स्वेद विदाह खेद मवशीनाप्तं पुरापि स्मरन् तन्मुक्ते निज भाव भावन रति स्यादुष्ण जिष्णुर्व्रति। अच्छा, सुंदर वर्णन है। ग्रीष्म काल में जबकि सभी प्राणियों के गले सूख रहे हैं, उनके शरीर भी सूख रहे हैं, क्यों? मार्तंड चंडांशु, सूर्य की प्रचंड किरणों के कारण ऐसी स्थिति बन रही है। उस समय संतप्तात्म तनु, भयंकर रूप से तप गया है अपना शरीर जिनका, ऐसे मुनि अथवा ऐसे प्राणी तृषा नशन रुक क्लेशादि जातोष्ण जम शोष स्वेद विदा खेदम, वो विचार करते हैं कि ठीक है, इस समय तो इस प्रचंड उष्णता के कारण मेरा शरीर संतप्त हो चुका है, लेकिन पुरापि पूर्व काल में भी मैंने प्यास
भूख, रोग और क्लेश आदि से उत्पन्न जो गर्मी थी, उस गर्मी से उत्पन्न हुए जो शोष, पूरा गला तालू वगैरह सब सूख जाता है, जो पसीना है और जो विशेष दाह है, भयंकर रूप से जो गर्माहट आ जाती है शरीर में, उसके खेद को अवशेन आप्तम, पराधीन होकर के प्राप्त किया था पूर्व काल में। आज तो मैंने स्वयं त्याग किया है, मैंने स्वयं दीक्षा ली है, मैंने स्वयं अंतराय और उपवास किए हैं, और मैंने स्वयं एक भुक्ति का संकल्प किया है जीवन पर्यंत। तो पूर्व काल का स्मरण करते हुए विचार करते हैं कि वो जो पराधीन होकर मैंने क्लेश सहन किया था, उससे छूटने के लिए तन मुक्ति निज भाव भावन रति, आज तो मैं निज भाव के भावना में प्रीति रखने वाला हूं। मैंने अपना जो पारिणामिक भाव है, अपना जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, उसकी भावना से आज मुझे प्रीति हुई, और ये कष्टों में ही उसकी भावना करना सार्थक होता है। सुख सुविधाओं में शुद्ध पारिणामिक के बारे में चर्चा करना और उसके बारे में ऊहापोह करना क्लेश के काल में साथ नहीं देता। मोक्ष पहाड़ में और समाधि तंत्र में एक बात आती है कि सुख सुविधाओं से भावित किया हुआ ज्ञान कष्टों में कोई काम नहीं आता, विलुप्त हो जाता है। कष्ट आते ही वो ज्ञान काम नहीं करता। इसलिए तम्मा जहा बलम जो, इसलिए हे योगी, तुम्हारे में जितनी भी शक्ति हो लगा दो और कष्टों के साथ वो भावना करो। शुद्ध चैतन्य स्वरूप की भावना तुम कष्टों के साथ करो। सुविधाओं में करने से वो कष्ट आने पर छूट जाता है। तो इसलिए आज मैं निज भाव भावन रति, ऐसी स्थिति को प्राप्त हुआ हूं। तो ऐसे जो व्रती होते हैं महाव्रती, वो उष्ण जिष्णुर व्रत स्यात्, वो उष्ण पर विजय के इच्छुक साधु होते हैं। वो इस प्रकार उष्णता को जीतते हैं, उष्ण परिसर को पराजित करते हैं कि मैंने पराधीन होकर के बड़ी उष्णता को सहन किया है, लेकिन आज मैं पराधीन होकर नहीं सहन करूंगा। आज मैं स्वाधीन होकर विजय प्राप्त करूंगा। पराधीन होकर सहन करने का समय बीत चुका है मेरा, आज मैं त्यागी हूं। अब दंश मशक परिचय, डांस मच्छर, मशक मच्छर का पर्यायवाची, डांस उसी की एक बड़ी प्रजाति होती है। बिल्कुल बड़ी साइज का जो मच्छर होता है ना, उसको डांस कहते हैं, दंश। तो फिर दंश का अर्थ और भी होता है डसना। कोई भी अन्य कीड़े भी डस लेते हैं ना, मधुमक्खी डसती है, फिर और भी दूसरे जीव जंतु डसते हैं, बिच्छू वगैरह। तो डांस और मच्छरों का जो कष्ट है, उस पर विजय कैसे होती है। शून्यागार दरी गुहादि शुचिन स्थाने विविक्ते स्थितस् तीक्ष्णैर्मत्कुण कीटदंश मशकाद्यैश्चण्डतुण्डैः कृताम् स्वांगार्तिं परदेहजार्तिमिव ताम् यो मन्यमानो मुनिर्निःसङ्गः स सुखी च दंशमशक क्लेशक्षमी तम नुमः। क्या बात है, तम नुमः, उनकी हम स्तुति करते हैं। डांस मच्छर के क्लेश को सहन करने वाले साधु की हम स्तुति करते हैं। क्या कह रहे हैं, शून्यागार मतलब शून्य निवासों में रहने वाले, दरी यानी जो चट्टानों के बीच दरारें होती है और फिर उसके अंदर इतनी जगह हो जाती है, और जो कंदराएं गुफा आदि होती है, पवित्र स्थान है वो, शुचिल स्थान है। ऐसे पवित्र स्थानों पर विविक्त और शून्य स्थान है, विविक्त का अर्थ शून्य है, वहां पर स्थित विराजमान है कोई साधु।
तो अब क्या होगा? तीक्ष्ण मत्कुण कीट दंश मशकाद्यैहि, जो खटमल है, कीड़े हैं और डांस है और मच्छर है और आदि शब्द से और भी जो काटने वाले प्राणी हैं, कैसे हैं वे प्राणी? तो बोले चंड तुंडे ही, प्रचंड मुख वाले हैं। तुंड शब्द सुना आपने कहीं? कहां पर? तम गोमटेशम में। चंद समान तुंड, यहाँ पर चंड तुंड कह रहे हैं, चंद्र समान तुंड नहीं कह रहे हैं। बाहुबली भगवान के जो मुख है, मुख को तुंड बोलते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रचंड है मुख जिनका, ऐसे प्राणियों के द्वारा, और तीक्ष्ण यानी तीखा है उनका मुख। जब वो काटते हैं तो भयंकर चुभन होती है। अगर किसी को पता हो, बर्रिया जब काटती है तो एकदम ऐसा लगता है जैसे जलती हुई अगरबत्ती किसी ने अपने शरीर में लगा दी हो। उनके माध्यम से कृतांग स्वांगात की गई अपने शरीर की पीड़ा को पर देह जार्तमेव मन्यमाना मुनि, दूसरे किसी के शरीर की पीड़ा के समान मानने वाले, यानी अपने शरीर में पीड़ा हो रही है ऐसा न मानने वाले जो साधु हैं, उत्तम उस भयंकर पीड़ा को भी दूसरों की पीड़ा के समान मानने वाले वे मुनि निस्संग निष्परिग्रह होते हुए स सुखी, वो सुखी रहते हैं। च दंश मशक क्लेश क्षमी, डांस मच्छरों के क्लेश को क्षमता के साथ सहन करने वाले वे साधु होते हैं और वो उसमें भी सुखी रहते हैं। आचार्य शांति सागर महर्षि ध्यान में बैठे थे और उनके शरीर में जो अधोभाग के अंगोपांग हैं, वहां पर कीड़े मकोड़ों ने काट खाया था, रक्त की धार बहने लगी थी, लेकिन फिर भी वो शांत बैठे रहे। उसमें भी दुखी नहीं होते, सुखी रहते हैं। तम नुमा उनको हम, उनकी हम स्तुति करते हैं। फिर ईर्या परिचर्य, शार्दूलैर् मिलितेच्छ भल्ल भुजगा भोगे भयैकास्पदे गन्धान्धद्विरदोत्करे करिरिप क्रीडैकनीडे वने स्वैरं कण्टककर्करादिपरुषे प्यत्राण पादश्चरन् नेकः सिंह इवार्ति भीति विजयी व्रजार्ते जित संयमी। शार्दूलई ही भय का आस्पद वने, कोई ऐसा वन है जहां पर साधु निवास कर रहे हैं, वो तेंदुओं के कारण भय का अद्वितीय स्थान बना हुआ है, ऐसा वन है, क्योंकि वहां पर तेंदुए भ्रमण कर रहे हैं। और कैसा है? मिलितेच्छ भल्ल भुजगा भोगे, इकट्ठा हुए मिलिते अच्छ निकलेगा ना, उस खंडाकार करना होगा वहां पर, अथवा जो मिलित का अर्थ होता है इकट्ठा हुए,
अच्छा निकाला है? नहीं वैसे तो निकाल लेंगे, लेकिन हिंदी टीकाकरण में क्या निकाला है? जिस वन में व्याघ्र अर्थ लिया उन्होंने, वो व्याघ्र से भरे हुए बता रहे। शार्दुल का अर्थ तेंदुआ भी होता है, यहाँ पर व्याघ्र लिया उन्होंने। नहीं, व्याघ्र तो ऐसे पट्टे वाला होता है जो शेर है। अभी देख लेना संस्कृत कोश में। शार्दुल का लेपर्ड और पैंथर, टाइगर भी लिया हुआ है। मतलब ये हुआ कि तेंदुआ जो है ना, उसको शार्दुल कह रहे हैं, और टाइगर को भी कह सकते हैं शार्दुल। टाइगर का तो पट्टे वाला जो शेर होता है, व्याघ्र जिसका नाम है। भल्ल का अर्थ तो भालू है, और भुजग का अर्थ सर्प है। बस ये अच्छा का अर्थ नहीं समझ में आया क्या? नहीं, शबल का अर्थ तो चित कपड़ा होता है। अच्छा का अर्थ वैसे तो स्वच्छ होता ही है, सूख से लगा स्वच्छ हो जाएगा। इसमें ऐसा लिखा है, अच्छे भजन पूज्य गाना माँ होगा पूर्णता, इसमें आगे परिपूर्णता इसके नाम। अच्छा का मतलब साफ सुथरा होता है। अच्छा का लिखा है इसमें निर्मल, पारदर्शी, शुद्ध। रींच भी होता है। रींच और भालू ये दो अलग है, ऐसा बता रहा है। रींच को वृक्ष कहते हैं और भालू को भल्ल कहते हैं। थोड़ा कुछ अंतर होगा मामूली सा। तो इन सब के इकट्ठा होने का वो मैदान है, ऐसा जंगल है जहां पर ऐसे सारे खूंखार प्राणी इकट्ठा हो गए और गंधांध द्विरदोत करे, जहां पर गंध से अर्थात अपने मद जल को भी गंध कहते हैं। मद जल के से मदमत्त, मदांध, गंधांध का अर्थ था मदांध, द्विरद का अर्थ हाथी, दो है रद अर्थात दांत जिसके। तो अंदर जितने भी वो, अंदर की बात अंदर की है, लेकिन बाहर देखते हैं दो, इसलिए उसका नाम द्विरद है। तो उनका उत्कर अर्थात समूह जहां पर है, ऐसा बन। जब हम लोग शिखर जी की यात्रा के लिए गए थे ना, तो बीच में छत्तीसगढ़ में कई ऐसे स्थान थे जहां पर हाथियों के झुंड थे। नहीं, अभी भी है, अभी भी हमारे कटनी, वो कटनी के वो भैया कौन थे जो आप लोगों की गाड़ी चलाते थे? नहीं, अच्छा नाम है ना, हाँ जाना पड़ता है। तो
उसमें पहले हाथी था उसमें, हाँ ना, उसमें हाथी थे। जी जी, अभी निकल गए नहीं अभी भी अभी भी है बच्चे वो है, अभी हाथी आता है। है, पता लगता है। हाँ वो कभी आता है तब पता लगता है, वो है अभी भी हाथी। और इधर करगल की जगह में है, करगल इधर गाँव में। सीताराम नाम था उस भाई का। तो वो जब गाड़ी चला रहा था वो, तो वहाँ ट्रैफिक जाम हो गया क्योंकि रोड पर एक जंगली हाथी आकर के ऐसे धूल उड़ा रहा था, मस्ती में था वो हाथी। तो फिर सब लोग भगवान का नाम ले रहे थे कि इस तरफ ना आए, गाड़ियों की तरफ। फिर वो चला गया जंगल में। वो असल में इंसानों को नहीं छेड़ता शायद, कोई उसको छेड़े तो फिर नहीं छोड़ता। इधर अभी माता जी लोग गए थे ना केरला, रास्ते में अगर आते बहुत, इसलिए एक जैसे वहाँ जाते हैं ना तो उनके जंगली इसके लोग इधर डिपार्टमेंट और पुलिस की गाड़ी लगी है, उसमें एक बंदूक। तो क्या है कि ज्यादा लोग गड़बड़ करते हैं ना, तो बंदूक से वो तार रहता है, सुई मारते तो उसको क्या है कि मूर्छित करने वाली वो दवा रहती है उसमें। माता जी एक हाथ में अपन इन बातों को कितना उत्साह से सुन रहे। वैसे विशेष उत्साहित होने की बात नहीं, ये भी वर्णन ही है। और आगे जहाँ चौका लगा था माता जी रात को कम चौका लगा तो वहाँ एक जंगल में ही चौका, ये कोई सरकारी बिल्डिंग थी, उसमें चौका लगा था, वहाँ एक नल लगा था, अंदर में जैसे लगा था पानी रखते थे तो 3-4 हाथी चिल्लाते हुए आए, तो लेडीज वहाँ बिल्कुल वहाँ से पीछे से आई ना, एकदम हाथी सामने आया, चिल्ला चिल्लाते अच्छा। तो वहाँ एक ये था उसने क्या किया, और बाढ़ की आवाज पे नहीं वो वन्य प्राणी है, वो उनका अभिप्राय कोई वो नहीं रहता, अभिप्राय में कुछ नहीं रहता, पर ऐसा होता है। फिर क्या लिखा है, ये हाथियों का भी वन है वो, और करी रिपु क्रीडैक नीडे बने, और जो करियों का रिपु यानी हाथियों का जो शत्रु सिंह है, उसकी क्रीड़ा का एकमात्र नीड है, अर्थात घोंसला है वो जंगल, यानी सिंह भी वहां पर खेल कूद कर रहे हैं। ऐसे भयंकर वन में स्वयं कंटक कर्क रादि परुषे प्यत्राण पादश्चर चरण, उस जंगल में स्वेच्छा पूर्वक कांटे, फिर कंकड़ आदि से परुष यानी कठोर भूमि पर, अत्राण पादक पैरों में कुछ भी पहने बिना वे साधु चरण विचरण करते हुए एक सिंह एवं किसी अनोखे अद्वितीय शेर के समान, सिंह के समान, इवार्थ भीति विजयी, उस पैरों में होने वाले पीड़ा पर विजय प्राप्त करने वाले वे साधु, व्रजार्थ चित्त संयमी, वे संयमी व्रजा की अर्थी को जीतने वाले होते हैं, यानी पैरों में होने वाली जो पीड़ा है उन पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। चर्या परिचय है। इस प्रकार अपन ने आज कुछ अन्य परिश्रमों का विवरण भी स्वाध्याय में पढ़ा। जैनम जयत शासन तथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचार्य